हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 के पुस्तपालन एवं बही खाता सब्जेक्ट के टॉपिक लेखांकन की आवश्यकता या लेखांकन के उद्देश्य के बारे में समझेंगे। मतलब हमें लेखांकन क्यों ज़रूरी है या हमें उसकी मदद से हम किन उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 उद्देश्य लिखे हैं, उसे मैं आपको समझाऊँगा। पहला, सीमित स्मरण शक्ति। दूसरा, लाभ हानि का ज्ञान। तीसरा, पूंजी का ज्ञान। चौथा, क्रय विक्रय का ज्ञान। और पांचवा, अंतिम स्कंद का ज्ञान। पहला है सीमित स्मरण शक्ति। जैसा कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति की जो स्मरण शक्ति होती है, मतलब याददाश्त जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, वो सीमित होती है। हमें कुछ बातें याद रहती है और कुछ बातें हम भूल जाते हैं। कुछ पुरानी बातें याद रह जाती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि हम आज की बहुत सी बातें भूल सकते हैं। और एक व्यापारी जब व्यापार करता है तो वो बहुत से अलग अलग व्यक्तियों से लेन देन करता है। अब मान लीजिए वो अलग अलग लेन देन को लिखेगा नहीं। लेखांकन का मतलब ही होता है सौदों को लिखना। अगर वो उसे लिखेगा नहीं तो उसे याद नहीं रहेगी और बाद में हो सकता है कि उसे कठिनाई का सामना करना पड़े। इसलिए मानव की सीमित स्मरण शक्ति के कारण वो बहुत सी बातों को भूल जाता है, लेकिन जब वो उन बातों को लिख लेगा तो वो उसे हमेशा के लिए याद रहेगी। इसलिए पहली जो आवश्यकता होती है लेखांकन की, वो होती है कि मनुष्य की या व्यक्ति की स्मरण शक्ति जो होती है वो सीमित होती है। इसलिए लेखांकन की मदद से हम सभी सौदों को लिख लेते हैं ताकि वो हमें बाद में अच्छी तरह याद रहे। और अगर सालों बाद भी हमें एक पर्टिकुलर डेट के दिन हमारे कितने सौदे हुए थे, तो हम सिर्फ उन बहियों को या बुक्स को सिर्फ ओपन करके खोल के देख सकते हैं कि हमें कितने सौदे हुए थे और किस किस व्यक्ति से वो सौदे हुए थे। दूसरा है लाभ हानि का ज्ञान। कोई भी व्यापारी बिना लेखांकन करे कभी भी व्यापार में कितना लाभ हो रहा है या कितनी हानि हो रही है ज्ञात नहीं कर सकता। बहुत छोटा व्यापार होगा तो भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि व्यापार में माल आता रहता है और बिकता रहता है। इसलिए किसी भी एक पर्टिकुलर डेट या किसी भी एक तिथि को किसी व्यापारी को कितना लाभ हो रहा है या कितनी हानि हो रही है, ये बिना लेखांकन के ज्ञात हो ही नहीं सकता। लेखांकन में जब हम लाभ हानि खाता बनाते हैं तो एक तरफ जितने भी हमने खर्चे किए हैं माल से संबंधित वो लिख देते हैं और दूसरी तरफ हमारी आय लिख देते हैं। दोनों को हम घटा के हमारा लाभ या हानि निकाल सकते हैं। ये सिर्फ लेखांकन में ही हो सकता है। बिना लेखांकन की मदद से लाभ हानि कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तीसरा है पूंजी का ज्ञान। व्यापारी जब व्यापार प्रारंभ करता है तो कुछ पूंजी लगाता है जिसकी मदद से वो व्यापार करता है। उस समय तो व्यापारी को पता होती है कि उसकी पूंजी 5 लाख या 10 लाख है। बाद में भी वो हो सकता है 1-2 बार पूंजी लगा दे, वो भी पता होती है कि बीच में उसने कितनी लगाई थी, लेकिन यही पूंजी नहीं होती है व्यापार की। व्यापारी को व्यापार में जो लाभ हो रहा है वो इस पूंजी में जुड़ते जाता है। तो जब लाभ पता होगा तो नई पूंजी भी ज्ञात हो जाएगी। बिना लेखांकन के कभी भी पूंजी ज्ञात नहीं होगी। अगर मान लीजिए व्यापारी को हानि हो रही है तो धीरे धीरे उसकी जो पूंजी है वो क्या होती जाती है, कम होते जाती है। इसलिए लाभ का ज्ञान ये भी लेखांकन से ही होता है। जितना ज़्यादा लाभ होगा पूंजी बढ़ते जाएगी और उसे नई जानकारी प्राप्त होगी उसकी पूंजी की। इसी तरह जितना हानि होती जाएगी उसकी पूंजी कम होगी या वो आहरण करेगा उसकी पूंजी कम होगी। तो ये जो पूंजी का ज्ञान है ये भी लाभ हानि की मदद से और लाभ हानि लेखांकन की मदद से ज्ञात होते हैं। इस तरह पूंजी का जो नई पूंजी है उसका ज्ञान भी हमें लेखांकन से प्राप्त होता है। फिर है क्रय विक्रय का ज्ञान। व्यापारी समय समय पर क्रय भी करता है और विक्रय भी करता है, लेकिन उसने कितना क्रय करा है और कितना विक्रय करा है ये बिना लेखांकन के कभी भी ज्ञात नहीं हो सकता है। छोटा मोटा व्यापारी होगा तो उसे ज्ञात हो सकता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर जब व्यापार किया जाता है उसमें कभी भी क्रय और विक्रय का ज्ञान बिना लेखांकन की मदद से हो ही नहीं सकता। और फिर क्रय भी 2 प्रकार के होते हैं, उधार और नगद। विक्रय भी 2 प्रकार के होते हैं, उधार और नगद। तो क्रय और विक्रय की जो जानकारी है वो बिना लेखांकन के कभी भी ज्ञात नहीं हो सकती है। और आखिरी है अंतिम स्कंद का ज्ञान। किसी एक पर्टिकुलर डेट को जब हमें लाभ हानि निकालना होता है तो हमें उसके लिए अंतिम स्कंद भी निकालना पड़ता है। अंतिम स्कंद का मतलब होता है वो स्कंद जो अभी बिकना बाकी है, जो बिकेगा और हमें उससे धनराशि प्राप्त होगी। उसका ज्ञान भी हमें लेखांकन की मदद से ही प्राप्त होता है। इसमें हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, स्कंद का मूल्यांकन करते हैं। पहले उसे गिनते हैं कि वो कितनी संख्या में है और फिर उसकी कीमत से उसे गुणा या मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि कितना अंतिम स्कंद बाकी है। तो लेखांकन बहुत आवश्यक है और उसकी मदद से हमें बहुत सी फ़ायदे होते हैं और उसमें से कुछ मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे थे। थैंक यू।